एप्स्टीन फाइलें। इस नाम के साथ इतनी अफवाहें और इतनी गलत जानकारी जुड़ी है कि सच क्या है ये समझना मुश्किल हो गया है ना? तो आज हम बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। सारे शोर शराबे से हटकर हम सीधे फैक्ट्स पर बात करेंगे, ये जानने के लिए कि इन डॉक्यूमेंट्स का सच आखिर है क्या। हाँ, 35 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, इतने पन्ने कि एक इंसान को इन्हें पढ़ने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। और जनवरी 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ पब्लिक कर दिए। और बस पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया। और इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है? इसमें सब कुछ है। चौंकाने वाली अपराधों की डिटेल्स, बड़े बड़े मशहूर नाम और साथ ही कुछ बहुत ही गंभीर गलतियां। ये 3 चीजें इस पूरी कहानी की जड़ हैं और हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये फाइलें आखिर हैं क्या, फिर एप्स्टीन के असली अपराधों पर नजर डालेंगे, इन्हें जारी करने में जो गड़बड़ हुई उसे समझेंगे, उस फेमस लिस्ट का सच जानेंगे और सबसे जरूरी, इन फाइलों को सही ढंग से कैसे पढ़ा और समझा जाए ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या भला? मतलब ये आई कहाँ से और अचानक से ये सबके सामने कैसे आ गई? इसे एक बड़ी सी पहेली समझिए, जिसके टुकड़े अलग अलग जगह बिखरे हुए थे। कुछ टुकड़े कोर्ट के केस से आए, कुछ एफबीआई की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से और कुछ तो एप्स्टीन की मौत की जांच से भी निकले। और जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया तो एक बहुत ही बड़ी और बहुत उलझी हुई तस्वीर सामने आई। अब इससे पहले कि हम किसी भी बड़े नाम या सेलिब्रिटी की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन पर आरोप आखिर था क्या। कहानी की असली जड़ तो यही है। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे ऑफिशियल इंडिक्टमेंट से है, मतलब कोई अटकलें नहीं, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। और इसमें साफ साफ आरोप है कि एप्स्टीन ने सालों तक न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में अपने घरों में दर्जनों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और उनकी ट्रैफिकिंग की। और ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था, एक ठंडा सोचा समझा ऑपरेशन। आरोप यह है कि मसाज जैसे सीधे साधे शब्द का इस्तेमाल करके कम उम्र की लड़कियों को फंसाया जाता था, उन्हें कैश में पैसे दिए जाते थे और फिर उन्हीं पीड़ितों में से कुछ को और नई लड़कियों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एक पूरा रैकेट था। लेकिन इन फाइलों को पब्लिक करने की कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ भी है। एक ऐसा मोड़ जिसने पीड़ितों को मदद पहुंचाने के बजाय और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। बस एक पल के लिए सोचिए कि कोई पीड़ित है और जिस सिस्टम पर उसे बचाने की जिम्मेदारी है, वही सिस्टम उसकी सबसे पर्सनल जानकारी पूरी दुनिया के सामने लीक कर दे। जैसा कि पीड़ितों के एक वकील ने कहा, इस एक लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगियों को उलट-पुलट कर रख दिया। तो देखिए, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था पीड़ितों की पहचान को छुपाना, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। और नतीजा क्या निकला? बिल्कुल उल्टा। पीड़ितों के नाम, उनकी तस्वीरें, प्राइवेट बैंक डिटेल्स, अरे यहाँ तक कि सोशल सिक्योरिटी नंबर तक पब्लिक हो गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी नाकामी थी। और इस पर ऑफिशियल सफाई क्या आई? टेक्निकल या ह्यूमन एरर? हजारों डॉक्यूमेंट्स को बाद में हटाया गया, उन्हें ठीक भी किया गया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था और उस नुकसान की भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा हो रही है, वो लिस्ट। हाँ, वही लिस्ट जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। पर सवाल ये है कि किसी का नाम इन डॉक्यूमेंट्स में होने का मतलब क्या है? क्या नाम होने भर से कोई दोषी हो जाता है? देखिए, किसी का नाम आने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई सिर्फ किसी डिनर पार्टी में गया हो, या शायद किसी ईमेल में उसका जिक्र आ गया हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में सफ़र किया हो या कोई प्रोफेशनल मीटिंग की हो। मतलब हर जिक्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो शख्स किसी अपराध में शामिल था। ये डॉक्यूमेंट्स असल में ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन का नेटवर्क, उसका सोशल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल नेटवर्क कितना बड़ा था और दशकों में कितनी दूर तक फैला हुआ था। इसमें राजनेता, बिजनेसमैन, कलाकार सब थे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हर कनेक्शन, हर मुलाकात अपराध की तरफ इशारा नहीं करती। तो फिर इतनी सारी जानकारी का किया क्या जाए? सच को अफवाहों से अलग कैसे किया जाए? मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल है।
यहाँ कानून का एक बहुत ही बेसिक नियम लागू होता है, और वो ये है कि सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट या लॉग में नाम होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो शख्स अपराधी है। किसी से जुड़ा होना यानी एसोसिएशन और अपराध करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है, क्या उससे पूरी तस्वीर दिखती है? नहीं ना। पूरी तस्वीर देखने के लिए कई टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है। कानून में इसी चीज को कोरॉबोरेशन या संपुष्टि कहते हैं। मतलब किसी भी आरोप को साबित करने के लिए एक नहीं बल्कि कई अलग अलग सबूत चाहिए होते हैं। तो अगली बार जब भी इस टॉपिक पे कोई हेडलाइन सामने आए तो एक पल रुककर ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, ये जानकारी आ कहाँ से रही है? क्या ये कोई फ्लाइट लॉग है, ईमेल है या किसी की गवाही? दूसरा, क्या ये सिर्फ किसी के साथ होने की बात है या किसी पर कोई ठोस आरोप लगाया जा रहा है? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या उस आरोप को सपोर्ट करने के लिए कोई और आज़ाद सबूत मौजूद है? और आखिर में ये सवाल सिर्फ एप्स्टीन फाइलों का नहीं रह जाता, ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि पारदर्शिता की इस खोज में हम ये कैसे पक्का करें कि सच्चाई इस शोर शराबे में कहीं खो न जाए, एक ऐसी दुनिया में जहां अफवाहें अक्सर तथ्यों पर भारी पड़ जाती हैं।